नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज फंक्शन से रिलेटेड है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ठीक है। फंक्शन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। हम मान लेते हैं लेट एक्स एंड वाई टू नॉन एम्प्टी सेट। लेट एक्स एंड वाई टू नॉन एम्प्टी सेट बी टू नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। और हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन को मैपिंग भी कह सकते हैं। मैपिंग, ए फंक्शन और मैपिंग, ठीक है, इसको हम मैपिंग भी कह सकते हैं। सच दैट पता है क्या है, जैसे देखो एफ है जो आपका, वो एक्स से वाई की तरफ गया, यानी कि एक्स टेंड्स टू वाई, एक्स टेंड्स टू वाई या एक्स गोज टू वाई। जैसे किस तरीके से, देखो मैं आपको बाई फिगर के द्वारा समझाता हूं। जैसे ये एक्स ये वाई, ठीक है, एक दो तीन, जैसे 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया। जैसे एक किसके साथ जुड़ रहा है, 4 के साथ। दो किसके साथ जुड़ रहा है, 5 के साथ। तीन क्या जुड़ रहा है, 6 के साथ। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स कनेक्ट विद वाई, एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, ठीक है। यहां पे मैं क्या दोबारा रिपीट करता हूं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स कनेक्ट विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वाई, ठीक है। जैसे एक 4 के साथ है तो एक 5 के साथ नहीं जुड़ेगा, एक 6 के साथ नहीं जुड़ेगा, सिर्फ एक है ना, सिर्फ एक के साथ जुड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक 4 के साथ भी जुड़ गया, एक 5 के साथ भी, तो ये फंक्शन नहीं होगा। यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, आपने ये देखना इसमें चाहे कोई खाली एलिमेंट बच जाए आपका, बट यहाँ खाली नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट इसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, फंक्शन, ठीक है। इसमें कोई ना कोई रूल होता है, कोई ना कोई रूल के द्वारा जुड़ता है ये, ठीक है। ये कोई ना कोई रूल के द्वारा जब इससे कनेक्ट होता है तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। और मैपिंग, फंक्शन और मैपिंग आपको कैसे मिलती है, एफ एक्स टेंड्स टू वाई सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स कनेक्ट विद वाई, ठीक है, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट कह सकते हैं आप, दो के ऐसे नहीं हो सकता कि 2 की 5 भी हो जाए, 2 की 4 भी हो जाए, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है, जैसे यहाँ पे मान के चलिए आपने 4 और ले लिया, 4 की भी क्या हो गया, 6 हो गया। देखो 3 की भी 6 है, 4 की भी 6 है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि 3 की 6 भी हो जाए, 3 की 5 भी हो जाए। तो ये हमारा क्या था, फंक्शन। अब बात आती है रेंज, ठीक है। भाई रेंज क्या होती है, देखो जैसे अब हमने एक्स और वाई लिया था, हम इसी तरीके से इस पे लेते हैं। देखो जैसे ये एक्स वाई, जैसे 1 2 3 4, 4 5 6 7 8। जैसे 4 की 6 होगी, 3 की 5 होगी, 4 की 1 की 4 होगी, और 2 की 7 होगी, ठीक है। अब जो 1 2 3 4 है, ठीक है, ये तो क्या होगा, डोमेन। क्या होगा, डोमेन। इसको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, ठीक है। डोमेन क्या कहेंगे, डोमेन। अब जो हमारा आंसर आ रहा है 4 5 6 7, आप ध्यान से देखिए, जैसे ये इसको मैंने कर दिया इस तरीके से, ये 4 5 6 7, ये आपका क्या होगा, रेंज। क्या होगा, ये आपका होगा रेंज, ठीक है। डोमेन आपका कौन सा होगा, ये एक्स सारा, ठीक है। रेंज क्या होगा, जो आंसर आए हुए हैं, आंसर क्या क्या आए हुए हैं, 4 5 6 7 8 आंसर नहीं आया तो 8 रेंज नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है कोडोमेन। कोडोमेन कौन सा होता है, देखो अब आप इसको क्या कहते हैं, डोमेन। ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा का पूरा सेट आपका ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन। क्या हो जाएगा, कोडोमेन, ठीक है। ये जो आपका पूरा का पूरा है जो सेट है, ये क्या हो जाएगा, कोडोमेन।
तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जो रेंज है ना, जो रेंज, वो कोडोमेन का सबसेट हो सकता है। क्या हो सकता है, कोडोमेन का सबसेट। ऐसा भी हो सकता है कि रेंज सभी एलिमेंट हो जाए, जैसे 5 की 8 हो जाए तो भी ये रेंज है और कोडोमेन भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रेंज कोडोमेन के बराबर भी हो सकती है और उसका सबसेट प्रॉपर सबसेट भी रह सकती है, यानी कि जैसे ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। यहाँ पे 4 5 6 7, रेंज क्या है 4 5 6 7 8, 4 5 6 7, और कोडोमेन क्या है 4 5, ये 8 भी शामिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, रेंज है ना कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है। अब बात आती है इमेज और पर इमेज की, ठीक है। भी इमेज और पर इमेज क्या होता है, जैसे देखो इसी तरीके से हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे x ले लिया, y ले लिया, 1 2 3 4, 2 4 6 8, जैसे 1 की 2 के साथ, 2 की 4 के साथ, 3 की 6 के साथ और 4 की 8 के साथ, मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। ये कोई ना कोई रूल के द्वारा आपस में जुड़ रहे हैं, फंक्शन हो गया, ठीक है। अब एक बात देखिए, यहां पे आप क्या देखते हैं, जो ये है, ये देखो, ये इसको क्या कहेंगे, इमेज, क्या कहेंगे, इमेज, ठीक है। देखो 1 2 के साथ जुड़ रहा है, 2 2 क्या होगा इसका, इमेज। यहां पे ये 2 क्या है, इमेज, ठीक है। और जो 1 है, ठीक है, ये क्या होगा, परी इमेज, क्या होगा, परी इमेज। 1 क्या होगा, परी इमेज, और 2 क्या होगा, जैसे इसका जो आंसर आया ना, जैसे इस पे कुछ आपने कुछ इस पे मान के चलिए, कुछ कोई फार्मूला लगाया, कोई मेथड यूज किया, तो ये आंसर 2 आ गया। ये 2 है ना, ये क्या हो गया, इमेज हो गया, क्या हो गया, इमेज। और जो जिसके साथ ये कनेक्ट है, मतलब ये इमेज, वो क्या होगा, प्री इमेज, क्या होगा, प्री इमेज। तो ए इमेज और प्री इमेज। अब जैसे जनरली हम सम ऑफ टू फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, ये भी हम निकालते हैं, आपको जनरली यहाँ पे बताते हैं। जैसे देखो, देखो सम ऑफ टू फंक्शन, एफ एक्स से आर की तरफ है, जी एक्स से आर की तरफ है, तो एफ प्लस जी कब डिफाइंड होगा, जब एक्स से आर की तरफ जाएगा, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स कनेक्ट विद आर, ठीक है। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स कनेक्ट विद एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ आर, यानी कि एक्स का प्रत्येक एलिमेंट आर के प्रत्येक डिफरेंट एलिमेंट के साथ अगर अटैच है, जैसे मान के चलिए ये हमारा एक्स है, ये हमारा आर है, अगर इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग के साथ अगर कनेक्ट है, तो वो क्या होगा, सम ऑफ टू फंक्शन डिफाइन होगा। ये सम ऑफ टू फंक्शन, ऐसे ही डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, डिवीजन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन एंड डिवीजन ऑफ टू फंक्शन सेम एज चीज होगा, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ, ये कैसे होगा, एफ बाई जी, ऐसे ही मान के चलिए एक्स और आर से है, कब डिफाइंड होगा, जब एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स कनेक्ट विद डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ आर, और यहाँ पे एक कंडीशन और लगेगी, जी नॉट इक्वल टू 0, कि वो है ना ऐसा कोई एलिमेंट ना हो इसमें जो जी को 0 पुट करता हो, ठीक है। यहाँ पे ये डोमेन और रेंज के बारे में बताता हूँ आपको। अब जैसे डोमेन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी और एफ बाई जी, इनकी जो डोमेन होगी ना, डोमेन, ठीक है, वो इनका इंटरसेक्शन होगी, क्या होगी, इंटरसेक्शन ऑफ एफ एंड जी। जो इनकी डोमेन बनेगी ना, वो इंटरसेक्शन होगी किसकी, एफ और जी की। जैसे एफ प्लस जी की डोमेन क्या होगी, एफ और जी की जो इंटरसेक्शन होगा वो एफ और जी का इंटरसेक्शन होगा। और एक बात और देखेंगे, जैसे इसमें एफ और जी का इंटरसेक्शन होगा और एक ऐसा देखेंगे जो जी को 0 ना करता हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, इसका डोमेन होगा। अब जैसे टाइप भी होते हैं फंक्शन के, टाइप ऑफ फंक्शन,
ठीक है। जनरली हम 11th में पढ़ चुके हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथमिक फंक्शन, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ अलग हम करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को जब नोट करते हैं, जब सोल्व करते हैं, जब आपको डिफाइन करते हैं कि कैसे क्या होता है, तो वो देखिए टाइप ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एफ कोई फंक्शन होता है, कोई मैपिंग होती है एक्स से वाई की तरफ। इफ देयर एग्जिट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ वाई विच हैज नो प्रीमेज इन एक्स, ठीक है। देखो ये क्या है कि वाई में एक कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसकी कोई प्रीमेज नहीं होगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4। जैसे यहाँ पे कितना हो गया, मान के चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। जैसे 1 की 1 हो गया, 2 की 2 हो गया, 3 की 3 हो गया, 4 की 4 हो गया। अब आप देखते हैं कि 5 है ना, ऐसा एलिमेंट बच गया जिसकी इसमें प्रीमेज नहीं है, क्योंकि ये इमेज होती है, यह क्या होती है, प्रीमेज। तो 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रीमेज नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इनटू फंक्शन होगा। मतलब इनटू फंक्शन की पहचान क्या है, इसमें है ना कम से कम एक एलिमेंट तो कन्फर्म है कि वो खाली मिलेगा, ठीक है, जिसका किसी के साथ अटैच नहीं होगा। यहाँ पे ये एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे 6 होता, 6 भी खाली रह जाता, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या होगा, इनटू फंक्शन। क्या होगा, इनटू फंक्शन। तो हम यहाँ पे इनटू फंक्शन को क्या कह सकते हैं, जो इसकी रेंज है ना, रेंज, यानी कि रेंज को किस तरीके से डिनोट कर दिया, जैसे एफ एक्स से कर दिया, किससे कर दिया, एफ एक्स से। तो जो इसकी रेंज है ना, वो सबसेट होगा, क्या होगा, सबसेट किसका, वाई का, प्रॉपर सबसेट होगा। यानी कि बराबर नहीं हो सकते, रेंज और ये वाई है ना बराबर नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज क्या होगा, वाई का सबसेट होगा, और सबसेट कौन से वाला, प्रॉपर, ठीक है। मतलब इनटू में क्या है, इसमें कम से कम एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा खाली मिलेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन सरजेक्शन भी कहते हैं इसको, ठीक है, सरजेक्टिव भी कह सकते हैं। ऑन टू फंक्शन क्या, सरजेक्शन। कोई एफ है, जैसे आपका कोई फंक्शन एक्स से वाई की तरफ, इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन कब, इफ एवरी एलिमेंट वाई बिलोंग वाई, इफ एवरी एलिमेंट वाई बिलोंग वाई हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन एक्स, ठीक है। यानी कि इसका ना प्रत्येक एलिमेंट एक्स के साथ जुड़ा होना चाहिए, इसका प्रत्येक एलिमेंट एक्स के साथ जुड़ा होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि इसका कोई एलिमेंट डबल के साथ अटैच हो रहा हो। देखो कैसे, जैसे देखो 1 2 3 4 ले लिया, 2 4 6 8, जैसे 1 2 के साथ, 2 4 के साथ, 3 6 के साथ, 4 किसके साथ, 8 के साथ। तो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इसके साथ टच है, ठीक है। इसमें कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है। अगर इस साइड कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है तो वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन। क्या होगा, ऑन टू। इनटू और ऑन टू में समझने की कोशिश कीजिए। इनटू में इसमें कम से कम एक एलिमेंट है ना खाली होना चाहिए, ठीक है, कम से कम। बट यहाँ पे ऑन टू में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई कनेक्ट विद एक्स। ऐसा हो सकता है जैसे 4 की 10 भी हो जाए, सॉरी, ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पे 5 हो गया, 5 की 8 भी हो जाए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। और इसमें ये क्या होता है, इसमें जो रेंज होती है ना, रेंज है ना वाई के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, वाई के। रेंज इसके पूरे वाई के बराबर होती है। नेक्स्ट है हमारा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में क्या है, इसको इंजेक्शन भी कहते हैं, एफ एक्स से वाई की तरफ, ठीक है। ये कब होगा वन वन, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स कनेक्ट विद डिफरेंट एलिमेंट ऑफ वाई। यानी कि जैसे 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया। जैसे 3 की इमेज क्या है, 3 के साथ, 2 की किसके है, 2 के साथ, 1 क्या है, इसके साथ, 1 के साथ। तो है ना, यहाँ पे क्या है, इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई, ठीक है। यानी कि इसकी एक की एक है, ठीक है, 2 की क्या है, 2, 3 की क्या है, 3। ऐसा ना हो कि 4 की क्या हो, 3 हो, ठीक है।
जैसे ऐसा नहीं होगा, जैसे 4 है यहाँ पे, ठीक है, 4 की 3 नहीं होनी चाहिए, ना 4 की 2, ना 4 की 1, ऐसा हो सकता कि 4 की जैसे 4 हो गए, 5 हो गई। कहने का मतलब क्या है, इस साइड के है ना 2 एलिमेंट एक के साथ अटैच नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे 4 है, 4 की भी कितनी हो जाए, 3, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है फंक्शन में, बट 1 1 फंक्शन में नहीं होगा। 1 1 में तो क्या है, इस साइड का प्रत्येक एलिमेंट सिर्फ एक के साथ इस तरीके से अटैच मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। इसको इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोल देते हैं, इंजेक्टिव। अब बात आती है मैनी वन फंक्शन। देखिए मैनी वन फंक्शन क्या होता है, इफ एफ एक्स टेंड्स टू वाई, ठीक है, is called many one if two or more element of x have the same image, यानी टू और मोर एलिमेंट ऑफ x हैव द सेम इमेज, ठीक है। जैसे मान के चलिए एक की क्या हो गया, एक, दो की कितना हो गया, 3, और 3 की भी कितना हो गया, 3। अब देखिए एक की क्या हो गया, एक, दो की कितना हो गया, 3, 3 की भी कितना हो गया, 3, ठीक है। तो आप देखते हैं दो की भी 3 है और 3 की भी 3, तो दो एलिमेंट, ये ऐसा भी हो सकता है कि 4 की भी 3 हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैनी वन फंक्शन। जब एक के साथ टच करता है तो 1 1, जब दो के साथ, दो एलिमेंट एक के साथ टच करते तो क्या हो गया, मैनी वन। यहाँ पे 2 और 4 खाली हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ठीक है, मतलब यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ टच हो रहा है और यहाँ पे 2 एलिमेंट एक के साथ टच हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन हमारा 1 1 इंटू फंक्शन। 1 1 इंटू फंक्शन, 1 1 इंटू फंक्शन कब होगा, 1 1 इंटू फंक्शन जब होगा जब वो 1 1 भी होगा और इंटू भी होगा। जैसे एफ एक्स टेंड्स टू वाई इज कॉल्ड 1 1 इंटू फंक्शन इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू, यानी कि जैसे, सॉरी, इंटू, अगर इंटू है तो इंटू, ठीक है। 1 1 इंटू कब होगा, जब ये 1 1 होगा और इंटू होगा। जैसे देखो 1 2 3, यहाँ पे जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। जैसे एक की क्या होगी, 1, दो की क्या होगी, 2, 3 की क्या होगी, 3। अब यहाँ पे क्या हो गया, प्रत्येक एलिमेंट इसका एक के साथ टच है, ठीक है, तो 1 1 हो गया। अब यहाँ पे एटलीस्ट है ना, कम से कम एक एलिमेंट खाली है, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटू हो गया। क्या हो गया, इंटू फंक्शन। नेक्स्ट जैसे हमारा 1 1 ऑन टू फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन कब होगा, इसको हम बाइजेक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बाइजेक्शन। अगर एफ ए से बी की तरफ है, अगर एफ ए से बी की तरफ है और 1 1 है और ऑन टू है, तो उसको क्या कहेंगे, बाइजेक्शन, या फिर 1 1 ऑन टू फंक्शन। जैसे क्या हो गया, जैसे एक की क्या है, 2, ठीक है, दो की क्या है, 4, 3 की क्या है, 6। तो यहाँ पे आप देखते हैं प्रत्येक एलिमेंट है ना इसका, इसके प्रत्येक डिस्टिंक्ट के साथ अटैच है, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं है। एवरी एलिमेंट ऑफ बी कनेक्ट विद ए, यानी कि ए बी ले लीजिए या एक्स वाई कोई भी सेट नाम दे दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने सेट का नाम क्या दे दिया, इसको ए और बी दे दिया, ठीक है। तो 1 1 होना चाहिए ऑन टू, इसको हम क्या कहते हैं, बाइजेक्शन। क्या कहते हैं, बाइजेक्शन। यानी कि 1 1 में तो क्या होता है, 1 1 में जैसे अगर हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है, तो क्या होना जरूरी है, एक्स बराबर वाई, ठीक है। 1 1 तब होता है। और एक्स वाई कहाँ बिलोंग करते हैं, जो एक्स वाई बिलोंग करते हैं ए के अंदर, ठीक है। और जब हम जैसे ऑन टू चेक करते हैं, ऑन टू में क्या होना चाहिए, जैसे कि फॉर ऑल वाई बिलोंग टू वाई, यानी कि वाई बिलोंग टू वाई, या फिर वाई बिलोंग टू बी, बी कह दीजिए, वाई बिलोंग टू बी, देयर एग्जिट्स, देयर एग्जिट्स देयर एग्जिट्स एक्स, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, ए में, ठीक है। वाई बिलोंग टू फॉर ऑल वाई बिलोंग टू बी, देयर एग्जिट एक्स, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ पे, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, such that fx is equal to y, it is called on to function। 1 1 में क्या होता है, प्रत्येक है ना फंक्शन, अगर मान के चलिए एफ एक्स बराबर एफ वाई है, ठीक है, तो अगर एक्स बराबर वाई हो गया तो ये क्या कहलाएगा, 1 1। ऑन टू कब होता है, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू बी, कोई भी यहाँ पे बिलोंग करता है, देयर एग्जिट एक्स बिलोंग ए,
सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि जो एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स यहाँ पे वो किसके बराबर होना चाहिए, वाई के बराबर। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन होगा। अब बात आती है मैनी वन इनटू फंक्शन और मैनी वन ऑन टू फंक्शन। तो देखिए मैनी वन इनटू फंक्शन, मैनी वन इनटू फंक्शन कोई ऐप है, मान के चलिए ए से बी की तरफ, वो कब होगा, मैनी वन देखते ही पता चल जाता है मैनी वन होना चाहिए और इनटू। मैनी वन का मतलब क्या आता है, कोई भी दो एलिमेंट एक के साथ अटैच होने जरूरी है। ठीक है, जैसे 3 6 के साथ अटैच है, 4 6 के साथ अटैच है, ये तो हो गया मैनी वन। यहाँ का प्रत्येक एलिमेंट यहाँ के एलिमेंट के साथ डिस्टिंक्ट के साथ अटैच नहीं है, डिफरेंट, ये मतलब दो एलिमेंट सिर्फ एक के साथ अटैच हैं, तो मैनी वन हो गया। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिमेंट है ना, खाली पड़े हैं, देयर एग्जिट्स एटलीस्ट वन और टू एलिमेंट, मोर देन वन एलिमेंट विच हैव नो प्रीमेज। यहाँ पे ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी कोई प्रीमेज नहीं, तो ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन हो गया। क्या हो गया, इनटू, मैनी वन इनटू। अब बात आती है मैनी वन ऑन टू। कोई फंक्शन मैनी वन ऑन टू कब होता है, जब वो मैनी वन हुआ ऑन टू होगा। ठीक है, एफ ए से बी, अगर जैसे दिखाते हैं आपको एग्जाम्पल, जैसे एक की क्या हो गया, दो, दो की क्या हो गया, 6, ठीक है, 3 की क्या हो गया, 4, और मैनी वन। ठीक है, मैनी वन जैसे 4 की भी क्या हो गया, 6। देखो आप, 2 की भी 6, 4 की भी 6, तो दो एलिमेंट इसके साथ अटैच हो गए एक के साथ। अब जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली बचा है, नहीं बचा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन। तो ये तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, यानी कि टाइप ऑफ फंक्शन, जिसको हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अब जो आपकी रहते हैं कि 1 1 को सिद्ध कैसे करते हैं, ऑन टू को सिद्ध कैसे करते हैं, वो कैसे होता, देखो जैसे आपकी एक्सरसाइज में क्या आएंगे, सो दैट इट इज 1 1 ऑन टू मैनी वन इन टू, तो उसको किस तरीके से करेंगे, जैसे पहले मैं 1 1 बताता हूँ। 1 1 में कैसे होगा, जैसे हम कोई मान के चलते हैं कि एक्स वाई है ना, हमने हमारे पास कोई मैपिंग है या फंक्शन है ए से बी की तरफ, हम कर लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स वाई ए में लेते हैं। ठीक है, कहाँ लेते हैं, ए में। और अगर हम एक्स वाई ए में लेके चलते हैं और लेट कर लेते हैं लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, अगर हमने क्या दिखा दिया, x इक्वल टू वाई, ये लेके चलते हैं और ये दिखा दिया। ठीक है, तो वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो वो क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन। और दूसरे तरीके से, एक तरीके से हम कैसे ले सकते हैं, हम लेंगे x बराबर नहीं y के, x बराबर नहीं y के, और हमने क्या दिखा दिया कि एफ एक्स बराबर नहीं एफ वाई के, एफ एक्स बराबर नहीं एफ वाई के। पहला तो क्या है, हम पहले वाले को ही ज़्यादातर यूज करेंगे। एफ एक्स, एक्स और वाई कहाँ बिलोंग होना चाहिए, ए में, हम लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेने के बाद अगर एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाए तो वो क्या होगा, 1 1 फंक्शन होगा। ऐसे ही अगर x बराबर नहीं y और हमने क्या दिखा दिया, एफ एक्स बराबर नहीं एफ वाई, तो भी क्या होगा, वो 1 1 होगा। अब बात आती है ऑन टू की। भाई ऑन टू कैसे दिखाते हैं, जैसे ऑन टू में जैसे मान के चलिए ए से बी की तरफ है कोई, ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, लेट y बिलोंग टू बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। ठीक है, ऑन टू कैसे सिद्ध करते हैं, जैसे फॉर ऑल y लेते हैं कहाँ पे, b में, यानी कि कोडोमेन में। ठीक है, देन देयर एग्जिट x, देयर एग्जिट x, x का बिलोंग करेगा a में, x का बिलोंग करेगा a में, सच दैट अगर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिल जाए, क्या मिल जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन ऑन टू है। और ये जो है ना एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, जैसे पहले हम वाई लेते हैं बी में, अगर हमें कोई एक्स मिल जाए ए में बिलोंग करता हुआ, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे।